Good morning students, welcome on YouTube channel of Lal Bagh Girls Inter College. This is Kirti ma'am in this lecture for class 6 science. तो बच्चों आज मैं क्लास 6 को साइंस का जो सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट करा था पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, उसी के आगे मैं पढ़ाऊँगी। इस चैप्टर में मैंने आपको पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण और विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में मैंने बताया था। उसी के आगे आज मैं बताऊंगी कि चुंबक के सापेक्ष हम लोग किस प्रकार पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि वो पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और जो पदार्थ चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इस प्रकार लोहे से बनी सभी वस्तुएं चुंबक द्वारा आकर्षित की जाती हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो कि अचुंबकीय होते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, ये सब अचुंबकीय पदार्थ हैं क्योंकि ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती। तो इस प्रकार हम लोग चुंबकीय पदार्थों को और अचुंबकीय पदार्थों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ में के उदाहरण हो जाएंगे जैसे कि लोहे की बनी वस्तुएं या फिर निकेल, कोबाल्ट आदि। इसी प्रकार अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होंगे लकड़ी, कांच, किताब आदि। ये वस्तुएं चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार हमने विभिन्न लक्षणों द्वारा पदार्थों को वर्गीकृत करना सीखा है। अब आगे मैं आपको अणु एवं परमाणु के बारे में बताती हूँ। तो बच्चों, अणु और परमाणु, कोई भी पदार्थ बहुत ही अत्यंत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? अणु और परमाणु कहलाते हैं। तो अणु जो होते हैं, सबसे पहले आता है अणु। बच्चों, अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा महातत्व के सभी गुणों, अणु जो होता है वो पदार्थ के सभी गुण उसमें विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तो जो अणु होते हैं वो एक ही तत्व में सभी अणु समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों में अणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार अणु जो होता है ये किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है। इसके बाद आता है परमाणु, यानी कि एटम। तो परमाणु जो होता है वहाँ भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में पूर्णतः भाग लेता है। अणु और परमाणु नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं जिनको हम लोग नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। परमाणु जो होते हैं वो आपस में संयुक्त करके अणु का निर्माण करते हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, यानी कि अगर समान परमाणुओं को संयोग किया जाए तो वो तत्व के अणु बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक यानी कि जो दो अलग अलग एटम से, दो भिन्न भिन्न एटम से मिलके बने होते हैं, जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। बच्चों, परमाणु को जैसा कि मैंने बोला यूनानी भाषा में इसको एटम भी कहा जाता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद ये हमें पता चला है कि जो परमाणु हैं वो विभाज्य होते हैं, यानी कि वो ब्रेकेबल हैं, जिनको डिवाइड किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मूलभूत कण होते हैं किसी भी परमाणु के। परमाणु जो होते हैं उसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश चार्ज होता है जिसको P से लिखा जाता है। न्यूट्रॉन
न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और इस पे ऋण आवेश होता है और इसको स्मॉल ई से लिखा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों अणु और परमाणु जो होते हैं वो मूलभूत यानी कि मौलिक इकाई होते हैं किसी भी पदार्थ की। तो बच्चों ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आप लोग अपनी बुक से इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। थैंक यू।